बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बीस्टली। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़के को वर्कआउट करते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम कायल है। कायल बहुत ज़्यादा एरोगेंट है क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छा होता है। साथ ही वो एक बहुत फेमस न्यूज़ एंकर का बेटा है। अब कायल को कॉलेज में स्पीच देते हुए दिखाया जाता है क्योंकि वो कॉलेज का प्रेसिडेंट बन चुका है। कायल बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, इसीलिए वो उन लोगों का मजाक उड़ाता है जो दिखने में बहुत अच्छे नहीं होते। और इन्हीं में एक लड़की भी होती है और इस लड़की का नाम होता है केंड्रा। केंड्रा दरअसल भीड़ में हमेशा चुपचाप और अलग रहती है, वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करती। अब कायल जब अपनी स्पीच देकर जाता है तभी वो देखता है कि उसके वहां पर जितने भी पोस्टर्स है वो सब के सब खराब हो चुके हैं और ये केंड्रा ने किए होते हैं। कायल उस वक्त तो वहां से चला जाता है, लेकिन एक बार फिर से अगले दिन वो केंड्रा के पास आता है और उससे कहता है कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और वो केंड्रा को पार्टी में इन्वाइट करता है। केंड्रा अगले दिन पार्टी में चली जाती है, लेकिन ये कायल की एक चाल होती है। जब केंड्रा पार्टी में आती है तो वो उसे एक बार फिर से बुली करना शुरू कर देता है, जिससे केंड्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो कायल को कर्ज करती है। जिसके बाद कायल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो आधे होश में अपने घर चला जाता है। और जब वो अपने कमरे में होता है तो वहां पर एक साया आता है और ये और कोई नहीं बल्कि केंड्रा होती है। केंड्रा कायल को कहती है कि मैंने तुम्हें कर्ज किया है। और इसके बाद हमें कायल का चेहरा दिखाया जाता है। उसके चेहरे पर, पूरे शरीर पर बहुत सारे निशान होते हैं। उसके सर पर एक भी बाल नहीं होता। वो बहुत ज्यादा बदसूरत दिख रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केंड्रा एक विच है जिसने कायल को श्राप दिया है, इसीलिए कायल की शक्ल ऐसी हो गई है। वो कायल से कहती है कि अगले स्प्रिंग से पहले अगर किसी ने तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए ऐसी रहोगी, और अगर किसी ने प्यार का इजहार किया तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। अब कायल के पिता जब घर आते हैं और कायल की शक्ल को देखते हैं तो बुरी तरह से डर जाते हैं। वो कायल को डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। इसीलिए कायल के पिता कायल को शहर से दूर एक कॉटेज में भेज देते हैं, जहां पर उसका ध्यान रखने के लिए एक लेडी भी होती है। लेकिन कायल को इस बात का बहुत दुख होता है कि उसके पिता ने उसे शहर से दूर यहाँ पर भेज दिया, जबकि ऐसे हालातों में उसके पिता को उसके साथ रहना चाहिए था। अगले दिन यहाँ पर कायल का एक ट्यूटर भी आता है जो उसे पढ़ाई करवाएगा, और ये ट्यूटर ब्लाइंड होता है। अब कायल की जिंदगी में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक उसका ट्यूटर और दूसरी उसकी मेड। कायल अपनी इस हालत से परेशान हो जाता है, इसीलिए एक रात वो केंड्रा से मिलने के लिए एक पार्टी में जाता है। वो केंड्रा से माफी मांगता है, पर केंड्रा उसे कहती है कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। अगर स्प्रिंग खत्म होने से पहले किसी ने तुम्हें प्यार नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगी। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। कायल पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड को भी देखता है जो उसके दोस्त के साथ है, यानी कि उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब जब कायल दुखी होकर एक कॉर्नर पे खड़ा होता है तभी उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की उसके पास आती है जिसका नाम लिनी है। दरअसल लिनी और कायल 3 सालों तक एक ही क्लास में थे, लेकिन कायल ने कभी उससे बात नहीं की। लिनी हमेशा कायल को पसंद किया करती थी, पर लिनी इस वक्त पहचान नहीं पाती कि यही कायल है, क्योंकि कायल दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था और अब उसकी शक्ल पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। लिनी इस लड़के के लिए अपना दुख प्रकट करती है क्योंकि वो जानती है कि ये अपने इन हालातों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, और अब कायल को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। कायल घर आने के बाद लिनी को सोशल मीडिया पर फॉलो करना शुरू कर देता है और अब अगले कई दिनों तक वो ऐसा ही करता है, और धीरे धीरे उसके दिल में लिनी के लिए प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है। एक दिन वो लिनी के घर के पास जाता है। वो देखता है कि लिनी अपने फादर को ढूंढने के लिए घर के पीछे जा रही है। कायल भी उसके पीछे जाता है। कायल देखता है कि वहां पर लिनी के फादर के सामने 2 आदमी हैं, जिनमें से एक ने लिनी के फादर के ऊपर गन तानी हुई है। कायल पीछे से उस पर हमला करके उसकी गन नीचे गिरा देता है, और तभी दूसरा आदमी लिनी को नीचे गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। कायल लिनी को उठाकर घर के अंदर ले जाता है, और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि लिनी के पिता ने उन दोनों में से एक को मार दिया है, और दूसरा आदमी लिनी के फादर को धमकी देता है कि वो अब उसकी बेटी को नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने उसके आदमी को मारा है, और अब वो लिनी को यानी कि उसकी बेटी को मार देगा। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। लिनी के फादर इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग बहुत खतरनाक है। कायल लिनी के फादर को कहता है कि तुम लिनी को मेरे पास मेरे घर पर भेज दो, वहां पर उसका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता, वो वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। अगले दिन लिनी के फादर को दिखाया जाता है जो लिनी को लेकर कायल के घर पहुंच जाते हैं।
लेकिन कायल लिनी के सामने नहीं आता। वो उसे अपना नाम भी गलत बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम हंटर है। अब क्योंकि कायल लिनी के सामने नहीं आ रहा होता, इसीलिए उसे उस पर शक होता है, उस पर गुस्सा आता है, क्योंकि वो ऐसे किसी भी इंसान के घर पर नहीं रहना चाहती जो खुद को उससे छुपा रहा हो। लिनी के फादर यहाँ से चले जाते हैं और लिनी कायल से कहती है कि अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। अब कायल लिनी को किसी भी तरह से इम्प्रेस करना चाहता है, इसीलिए लिनी की डोर के आगे वो बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स रखता है। लेकिन लिनी को इन गिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके गिफ्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करती। अब यहाँ पर कायल की जो मेड होती है वो उसे समझाती है कि लिनी दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, तुम्हें उसे इस तरह से ट्रीट नहीं करना होगा, बल्कि तुम्हें उसे अपने दिल से मनाना होगा। कायल को ये बात समझ में आ जाती है और लिनी के डोर के आगे वो एक जेलीज का बॉक्स रखता है। साथ ही वो लिनी को समझाने की भी कोशिश करता है कि उसके पिता यहाँ पर उसे किसी मजबूरी से छोड़ कर गए हैं, वो एक अच्छे इंसान है। दरअसल लिनी अपने पिता से नाराज होती है, पर कायल की इन बातों से उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कायल के गिफ्ट को, जो कि जेली का बॉक्स होता है, उसे एक्सेप्ट कर लेती है। कायल को इससे बहुत खुशी होती है और वो तय करता है कि वो लिनी के लिए छत पर एक ग्रीन हाउस बनाएगा। वो उस हाउस की तैयारी करना शुरू कर देता है, पर अभी भी वो लिनी के सामने नहीं आता। इस बात से लिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे कहती कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। और अब कायल के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, वो लिनी के सामने आ जाता है। लिनी उसको देखकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। दरअसल कायल को ऐसा लगा था कि वो उसे देखकर डर जाएगी, पर लिनी ऐसा कुछ नहीं करती। इससे कायल को बहुत खुशी होती है और अब ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। कायल जो लिनी से अब प्यार करने लगा है, उसने लिनी के लिए जो छत पर ग्रीन हाउस बनाया होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। वो लिनी को उस हाउस को दिखाता है, जिससे लिनी को बहुत खुशी होती है। पर जब तक लिनी उससे प्यार नहीं करेगी, कायल अपने श्राप से बाहर नहीं आ सकता। यहाँ कायल के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्प्रिंग सीजन आने वाला है और स्प्रिंग सीजन से पहले अगर लिनी को उससे प्यार नहीं हुआ तो श्राप से वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो किंड्रा के पास जाता है, उसी विच के पास जिसने उसे श्राप दिया था, और वो उससे कहता है कि मुझे कुछ और टाइम की जरूरत है। पर किंड्रा कहती है कि श्राप को रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी कि उससे बदला नहीं जा सकता। पर मैं तुम्हें एक वादा करती हूँ, पर हाँ, मैं तुम्हारे लिए इतना जरूर कर सकती हूँ कि अगर लिनी को तुमसे स्प्रिंग सीजन से पहले प्यार हो गया तो जो तुम्हारी ब्लाइंड ट्यूटर है उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी, और साथ ही तुम्हारी मेड जिसे ग्रीन कार्ड चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए यहाँ पर आज़ादी से रह सके, उसे भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। कायल को इस बात से तसल्ली जरूर होती है, क्योंकि उसका ट्यूटर और उसकी जो मेड है, उसकी जिंदगी में वो दो लोग हैं जिन्होंने कायल का साथ उस वक्त दिया था जब उसके पिता ने भी उसे घर से दूर भेज दिया था। अब कायल घर वापस आ जाता है और वो लिनी से बात करता है। लिनी को अभी भी नहीं पता होता है कि ये कायल है, वो अभी भी इसे हंटर समझती है। लिनी कायल को बताती है कि वो उसके कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के जिसका नाम कायल है उससे बहुत प्यार करती थी। हंटर उसे कहता है कि कायल भी तुम्हें बहुत प्यार करता है, पर लिनी उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि कभी भी कायल ने उससे कॉलेज में बात नहीं की होती। अब इसके बाद कायल और लिनी एक ट्रिप पर जाते हैं, जहां पर कायल उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। वो उसे लेटर्स भी देता है जो उसने उसके लिए लिखे होते हैं, पर लिनी कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और तभी लिनी को कॉल आता है, उसे बताया जाता है कि उसके पिता हॉस्पिटल में है और जिस आदमी से उसे खतरा था अब वो जेल में है, यानी कि लिनी अपने घर वापस जा सकती है। इसीलिए वो ट्रेन में बैठकर अपने पिता से हॉस्पिटल मिलने के लिए यहाँ से निकल जाती है और कायल वहीं स्टेशन पर रह जाता है। लिनी जब ट्रेन में होती है तो वो उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है जो कायल ने उसे दिया था, जिसे पढ़ने के बाद उसे एहसास होता है कि कायल उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो कायल को कॉल भी करती है, लेकिन कायल का दिल टूट चुका है, इसीलिए वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। अब जो कायल की यहाँ पर मेड और उसका ब्लाइंड ट्यूटर है, वो कायल को फोर्स करते हैं कि तुम्हें लिनी से मिलने जाना चाहिए। दरअसल लिनी कॉलेज ट्रिप पर जा रही होती है। कायल फैसला करता है कि वो लिनी से आखिरी बार मिलने जाएगा और वो कॉलेज पहुंच जाता है, जहां पर लिनी उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो उसे कहती कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इसके बाद वो वहां से जाने लगती है। कायल की बॉडी में कुछ भी बदलाव नहीं होता, वो पहले जैसा नहीं बनता, लेकिन जब लिनी जा रही होती है तभी वो रुक कर पलट कर
कायल को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और ये वही लाइन होती है जिससे श्राप पूरी तरह से टूट जाएगा। इसके बाद कायल गिलास के डोर के पास आता और अपने आप को देखता है, और अब वो ठीक होना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में वो श्राप से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, यानी कि अब वो पहले की तरह बन चुका है। कायल डोर से बाहर आ जाता है और तभी वहां पर लिनी भी आती है, जो हंटर को ढूंढ रही होती है जिससे वो प्यार करती है। कायल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वही हंटर है, लेकिन लिनी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि कायल हमेशा से दूसरों को परेशान किया करता था। लिनी को लगता है कि ये उसका मजाक है, वो सिर्फ अपने प्यार हंटर को चारों तरफ ढूंढ रही होती है। कायल उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, सब कुछ बताता भी है, लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। और अब लिनी हंटर को कॉल करती है, और जैसे वो हंटर को कॉल करती है, कायल का मोबाइल रिंग होता है। उसे समझ में आ जाता है कि कायल जो कुछ कह रहा था वो सच है, और यही उसका प्यार हंटर है। ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कायल के ट्यूटर को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाती है, यानी कि अब वो देख सकता है। साथ ही उसकी मेड को ग्रीन कार्ड मिल चुका होता है, और ये दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं, यानी कि किंड्रा ने कायल से जो वादा किया था वो वादा उसने पूरा किया। और अब किंड्रा कायल के पिता के ऑफिस में जॉब के लिए एक इंटर्न के तौर पर जाती है, क्योंकि जिस तरह से उसने कायल का टेस्ट लिया था, अब वो उसके पिता का भी टेस्ट लेना चाहती है। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो हमें जिंदगी के बारे में ये बताती है कि इंसान को कभी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी अपनी सुंदरता पर, अपनी खूबियों पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी का भी वक्त बदल सकता है। बल्कि हमें अपने आसपास के इंसानों को उनके दिल से पहचानना चाहिए, क्योंकि दिल और मन से सुंदर इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो न सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। जैसे लिनी ने अपनी अच्छाई से न सिर्फ कायल को श्राप से मुक्त कराया, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को भी बदल दिया। साथ ही प्रकृति ने लिनी को उस लड़के को तोहफे में दिया जिसे वो हमेशा से प्यार करती थी। ये कहानी हमें एक और मैसेज देती है कि हमें दूसरों के अंदर बीस्ट नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने अंदर के बीस्ट को ढूंढकर उसे हमेशा के लिए खत्म करके एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो ये थी कहानी फिल्म बीस्टली की। ये फिल्म ईयर 2011 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.5। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।